नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं प्रकाश टलर आप सभी के सामने लेकर आया हूं कक्षा 9 संस्कृत का एक तीसरा पाठ जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम जिसका अर्थ होता है गाय का दोहन, अर्थात इसका मतलब हुआ गाय से दूध को निकालना। किस प्रकार से इस पाठ में कौन सी घटना घटती है उसका अध्ययन हम इस पाठ के माध्यम से आज करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एषः नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः, अर्थात यह नाटक के जो अंश है वह चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित करके उद्धृत है। अर्थात ये चतुर्व्यूहम् एक पुस्तक है, उस पुस्तक से हमारा ये जो नाटक है गोदोहनम ये संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पातिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। कहा गया? हाँ, अस्मिन् नाटके इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य इस प्रकार के जनस्य व्यक्ति का कथानकम अस्ति, कथानक है, कहानी है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी जो धनवान और सुखाकांक्षी सुख की इच्छा रखने वाला भवितुम इच्छुक होने की इच्छा रखता है, मास पर्यंतम जो कि महीने भर तक दुग्ध दोहनादेव विरमति जो गाय को दूध दोहना विरमति रोक देता है, यानी कि 1 महीने तक वो गाय से दूध नहीं दो करके येन जिससे माशांते धेनो शरीरे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचितम इकट्ठा हुआ पर्याप्त अधिक मात्रा में दुग्धम दूध एक बार में ही विक्रीय बेच करके संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत, संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो। इस नाटक में हम एक इस प्रकार के व्यक्ति का कथानक पढ़ेंगे जो एक गाय का जो दूध है यानी कि 1 महीने भर का जो कार्य है वो महीने के अंत में करना चाहता है, और उसे महीने के अंत में किए गए कार्य पर क्या उसको हानि होती है, क्या लाभ होता है, उसका अध्ययन हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। परम मासांते परंतु महीने के अंत में यदा जब सह वह दुग्ध दोहन करने के लिए प्रयत्न करता है, तदा तब सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति तब वह दूध की बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है और यह समझ जाता है कि दैनिक कार्य को यदि मास पर्यंतम संग्रह यानी कि महीने भर तक इकट्ठा करके क्रियते करता है, तदा तब लाभ से स्थाने हानि रेव भवति तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ये थी इस पाठ की प्रस्तावना। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का विस्तृत अनुवाद। प्रथमम दृश्यम मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर में अर्थात धीरे आवाज में शिव स्तुतिम करोति शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति इसके बाद प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन लड्डुओं की गंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना चंदन प्रसन्न मन से चंदन आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देख करके अये मोदकानि रच्यन्ते अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न हो करके आस्वादयामि तावत तब तक मैं स्वाद कर लेता हूं अर्थात मैं चख लेता हूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति लड्डुओं को लेने की इच्छा रखता है। मल्लिका स्वक्रोधम क्रोध के साथ विरम रुको मां स्पृशयतानि मोदकानि। मां जो है एक अव्यय है जो निषेध अर्थ में लिया जाता है, मना करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। मां स्पृशयतानि मोदकानि इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। तो चंदन क्या कहता है, किमर्थम क्रुद्धसी क्रोध क्यों कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ से निर्मित मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देख करके अहम मैं जिह्वालोलुप्ताम
जीव की लालच को नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूं। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मैं ठीक जानती हूं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु एतानि मोदकानि, ये सभी लड्डू तो पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त बने हुए हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो चंदन क्या कहता है? तरही, तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो शीघ्र ही पूजा को संपादित करो। प्रसादम च दई, और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका क्या कहती है? भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहां पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः स स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम, मैं, स्वसखिभिः, अपनी सखियों के, सह, साथ में, प्रातः, स्वः, आने वाले कल, प्रातः, सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि, जाऊंगी। मैं कल अपनी सखियों के साथ कहां जाऊंगी? काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, और धर्म यात्रा, वयम, हम सभी, करिष्यामः, करेंगे। अर्थात हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सभी करेंगे। तो चंदन क्या कहता है? सखी भी है सह। चंदन को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो कहता है सखियों के साथ में, न मया सह, मेरे साथ में नहीं। विषादम नाटती, विषाद का नाटक करता है, अर्थात दुख का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हा, चंपा, घोरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वाः गच्छन्ति। क्या कह रही है मल्लिका? आम, हा, चंपा, घोरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है। अतः इसलिए मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ में तुम्हारे आने का, आपके आने का औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, वयम, हम सभी, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, लौटेंगे, अर्थात हम सभी सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य, तब तक आपको क्या करनी है? घर की व्यवस्था और धेनुः दुग्ध दोहनान व्यवस्था, और गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था, परिपालन का परिपालन करो। तब तक आपको क्या करना है? घर की जो व्यवस्था है और गाय का जो दूध निकालने की जो व्यवस्था है, उसका पालन आपको करना है। इसके बाद द्वितीय दृश्य, अब कौन सा दृश्य है? दूसरा दृश्य। चंदन हो, चंदन, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा और आनंदित हो, अर्थात सखियों के साथ आपकी जो धर्म यात्रा है यह आनंदित हो, आप जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सबका पालन करूंगा, अर्थात जितने भी घर के जो कार्य है उन कार्यों का मैं परिपालन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, आपका जो रास्ता है, यानी कि आपका जो ये यात्रा है, ये यात्रा कैसी हो? मंगलमय हो, इस प्रकार की चंदन कामना करता है। चंदन हो, चंदन क्या कहता है अब? मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तू धर्म यात्रा है, तू गई हुई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात्राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहन करके, ततः, इसके पश्चात, स्वप्रात्राशस्य, खुद के, प्रातराशस्य का मतलब होता है सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कहते हैं प्रातराशस्य, सुबह के नाश्ते का प्रबंधम, व्यवस्था, करिष्यामि, करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्याः समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दूध के पात्र को हाथ में लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चंदन उस गाय का दूध निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो स्त्री का वेश धारण करके जाता है। चंदन स्त्री का वेश धारण क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि आखिर चंदन को वो कौन सा कारण था जिस कारण उसे स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। उमा, मातुलानी, मातुलानी, मामी, ओ मामी, तो चंदन कहता है उमे, हे उमा,
अहम तु मातुलः, हे उमा मैं तो मामा हूं। तो मातुलाने तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय कहिए, कीमते प्रियम करवानी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उमा कहती है, मातुलो, हे मामाश्री, पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं कि मासा अनंतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सव भविष्यति। मासा अनंतरम अर्थात महीने के अंत में, अस्मत् ग्रहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा, अर्थात महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र वहां त्रिशत शेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहां त्रिशत का मतलब होता है 300, क्या होता है 300, त्रिशत का मतलब 300, वहां 300 शेटकम इतम लीटर, त्रिशत शेटकम का मतलब होता है 300 लीटर, इतम इतना, दुग्धम अपेक्षते दूध अपेक्षित है, अर्थात जो महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा वहां पर कितने लीटर दूध की आवश्यकता है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। कौन कहता है ये, उमा। तो इस बात का जो चंदन है वो क्या जवाब देता है, चंदन जो है वो कहता है, चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, त्रिशत शेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी, एव इति, दूध की व्यवस्था होगी ही, एव ही, इति पितामह, इस प्रकार पितामह प्रति, दादाजी के प्रति, त्वया वक्तव्यम, तुम्हारा कथन होना चाहिए, अर्थात तुम जाके दादाजी को बोल देना कि जो 300 लीटर दूध उनको चाहिए उसकी व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। तो उमा, धन्यवाद मातुलुः, मातुलः धन्यवाद मामाश्री, याम्य अधुना, अब जाती हूं, सा निर्गता, वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, अब हमारे सामने कौन सा दृश्य है, तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य क्या है, तो चंदन क्या कहता है, प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणेन, प्रसन्न होकर के अंगुलियों से गिनते हुए, अहो अरे, त्रिशत शेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन्तु बहुधनम लप्स्यते, लक्ष्य, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, स्वाभाविक है नंदिनी कौन है, यहाँ पर गाय का नाम, नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनुः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। तो चंदन चिंतयति, सोचता है, चिंतन करता है, मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भविष्य भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है, अर्थात दूध कब चाहिए, महीने के अंत में चाहिए। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो वो जो दूध है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं, भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु आपके नाम से, भवतु आपके नाम से ही, मासांते महीने के अंत में, एवं ही संपूर्णतया संपूर्ण दुग्ध दोहनम करोमि, संपूर्ण दुग्ध दोहन करता हूं। क्या सोचता है वो कि आपके नाम से ही, वो नंदिनी को देख करके वो कहता है कि आपके नाम से ही जो संपूर्ण जो दुग्ध दोहन का जो कार्य है वो महीने के अंत में करूंगा। इसके बाद एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आती है, मल्लिका आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूं, अर्थात मैं आ गई हूं, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू को खाता है और बोलता है। चंदन क्या कहता है, मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक और सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूं, अर्थात मैं काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बोलना चाहता हूं। क्या प्रिय बोलना चाहता है वो आप सभी जानते हैं। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं
ठीक है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रियतर क्या होगा, अर्थात मेरी धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है जो आप मुझे बताना चाहते हैं। तो चंदन क्या कहता है, सुनिएगा आप लोग। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति, गांव प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। क्या होगा? महोत्सव होगा। तत्र 300 इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहां 300 इतम दुग्धम, वहां 300 लीटर इतना दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति, दिया जाना चाहिए, यानी कि वहां पर हमें 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका क्या कहती है? किंतु परंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, किंतु इतनी अधिक मात्रा में दूध कुतः प्राप्स्याम, कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास में नंदिनी एक गाय है और 300 लीटर दूध हमें कहां से प्राप्त होगा इतना अधिक मात्रा में। तो चंदन क्या कहता है? विचार्य मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दोहन करके, अर्थात हम हमेशा प्रतिदिन दोहन करके दुग्धम स्थापयाम, दुग्ध को स्थापित करेंगे, चेत तो ततः वहां सुरक्षितम न तिष्ठति, वहां सुरक्षित नहीं रहता है। यदि हम प्रतिदिन दूध निकालेंगे तो क्या वो दूध सुरक्षित रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दुग्ध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध हम धोक्ष्याव अर्थात दोहन करेंगे। तो मल्लिका क्या कहती है? स्वामिन, हे स्वामी, त्वं तु चतुर्तमः, आप तो बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो। अत्युत्तमः विचारः, आपका जो विचार है वह बहुत ही उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अधुना अब दुग्ध दोहन विहाय, दुग्ध दोहन विहाय का मतलब होता है छोड़ करके, केवल नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे? दुग्ध दोहन का जो कार्य है उसको छोड़ करके हम केवल नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवत, दोनों ही गाय की सेवा में निरतो भवत लग जाते हैं, अर्थात वो दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। तब से, क्योंकि उनके मन में क्या भराया था? लालच भराया था। उसी लालच के कारण उनको क्या परिणाम मिलेगा वो हम इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अस्मिन क्रमे घासादिकम घुड़ादिकम च भोज्यतः, इसी क्रम में उसको घास आदि और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं, अर्थात इस गाय की वो दोनों बहुत ही सेवा करते हैं। कदाचित विषाणियों तेलम लेप्यतः तिलकम धार्यत, कभी कभी तो वे क्या करते हैं? विषाणियों दोनों सींगों पर तेलम लेप्यतः तेल लगाते हैं, तिलकम धारित और कभी कभी तिलक इस प्रकार से लगाते हैं। रात्रो निराजनेनापि तोषित, और रात्रि में दीपक आदि जलाकर उसको प्रसन्न करते हैं, तोषित प्रसन्न करते हैं। तो चंदन क्या कहता है? मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार की तरफ चले, यानी कि हम कहाँ चले? अभी कुम्हार के पास में चले। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र प्रबंधोपि, अर्थात दूध के लिए हम एक बर्तन का प्रबंध भी हमारे द्वारा करणीय किया जाना चाहिए। आखिर हमें जो दूध है वो इकट्ठा करना 300 लीटर, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? पात्र चाहिए, और वो पात्र हमें किसके पास से लेंगे? हम कुम्हार के पास से लेंगे। द्वावेव निर्गतो, दोनों जाते हैं। चतुर्थम दृश्य, अब हमारा जो दृश्य है वो चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में क्या हुआ? आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। कुंभकारः, कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ों की रचना में लीन गाता है। कुम्हार जो कि घड़े बना रहा था, और वो क्या गा रहा था? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा अयम मृतिका घटः, अर्थात यद्यपि जो जीवन है वो क्या है? भंगुर है। यद्यपि जो मनुष्य का शरीर है, जो जीवन है, वो क्षण में क्या है? नष्ट होने वाला, भंगुर है। जानकर भी, ज्ञात्वापि, यह जानकर भी, जीविका है तो
आजीविका के लिए मैं इन घड़ों को बना रहा हूं। यद्यपि जीवन भंगुर है, फिर भी अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए मैं इन घड़ों को बना रहा हूं। यथा अयम मृत्तिका घट, अर्थात जिस प्रकार से यह जो मिट्टी का घड़ा है यह भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है, और मेरा भी शरीर है इसी प्रकार से क्षण में नष्ट होने वाला है, लेकिन यह सब कुछ जानकर भी मैं अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए इन घड़ों को बना रहा हूं। यह था श्लोक का अर्थ। तो चंदन, नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार करता हूं। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश, पंच का मतलब होता है 5 और 10 का मतलब 10, अर्थात 15 घड़े। इच्छामि, इच्छा रखता हूं, 15 घड़ों की आवश्यकता मुझे है। किम दास्यसि, क्या दोगे? तो देवेश, कुम्हार का क्या नाम था? देवेश। कथम न, क्यों नहीं, अर्थात आपको 15 घड़े चाहिए तो मैं क्यों नहीं दूंगा आपको। विक्रणाय एव एते, ये सभी बेचने के लिए ही तो है। ग्रहाण घटान, इन घड़ों को ग्रहण कीजिए। 50 उत्तर 100 रूप्यकाणि चौदई, और कितने? 50, अर्थात 50 और 100 अर्थात 100, कितने हुए? 150 रुपये। और 50 उत्तर 100 रूप्यकाणि चौदई, और 150 रुपये देही दो। इन 15 घड़ों का जो मूल्य है 150 रुपए आप मुझे दे दीजिए। तो चंदन क्या कहता है? साधु, ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। तो देवेश क्या कहता है? कुम्हार, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र आप क्षमा कीजिए। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। अर्थात आप मुझे मूल्य नहीं दोगे तो मैं आपको एक भी घड़ा नहीं दूंगा। आगे क्या होता है, बढ़ते हैं हम आगे। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा रखती है। तात, हे तात, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम। यदि अधुनेव, अभी, मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो ग्रहण एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ग्रहण कीजिए। तो देवेश क्या कहता है? पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूं, अर्थात ये जो कार्य है ये पापी का कार्य है और इस प्रकार के कार्य मैं नहीं करता हूं। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथम अपि, किसी भी प्रकार से, न इच्छामि, इच्छा नहीं रखता हूं, त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, तुम्हें आभूषण विहीन करने की। अर्थात हे पुत्री, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन करने की इच्छा नहीं रखता हूं। नयतु, ले जाओ, यथा अभिलषितिम घटान, अपने इच्छित जितने तुम चाहो उतने घड़ों को तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दो। अब आप एक कार्य करना, इन दूध बेचकर इन घड़ों का मूल्य आप मुझे देना। तो उभो अर्थात दोनों, धन्यो असि तात, हे तात आप धन्य है, धन्यो असि आप धन्य है, यह कहकर वो दोनों चले जाते हैं। और अंतिम जो हमारा दृश्य है, 5वां दृश्य, वो शुरू हो रहा है और संभवतः ये हमारी कहानी का अंतिम दृश्य है। बहुत ही शानदार ये कहानी है। पंचम दृश्य हमारा शुरू होता है, मासा अनंतरम संध्या काल, महीने का अंत है और संध्या काल है, अर्थात शाम का समय है। अब वो दिन आ गया था, मासांत जो कहा था, महीने का अंत वाला दिन। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र रिक्ता, एक जगह, रिक्ता खाली, नूतन नए, घटा संति गड़े हैं, अर्थात एक जगह सभी नए खाली घड़े पड़े हुए हैं। दुग्ध क्रेतारह अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्रासिना, दुग्ध क्रेतारह दूध को खरीदने वाले, च अन्य और दूसरे गांव के लोग, अपरत्रासिना दूसरी जगह बैठे हुए हैं। एक जगह कुछ नए घड़े रखे हुए खाली, तो दूसरी जगह दूध खरीदने वाले और कुछ गांव के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके। आपने देखा होगा हमारी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है कि हम कोई भी कार्य यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई न कोई हम मंगलाचरण या किसी श्लोक के माध्यम से उस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। मल्लिका
आयामी नाथ, हे स्वामी, हे नाथ आती हूं, दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहन कार्य प्रारंभ करो। तो चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जा करके दोग्धुम इच्छति, दूध निकालना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैर से प्रहरति प्रहार करती है। जैसे ही चंदन दूध निकालना चाहता है, जाता है गाय के पास में, वैसे गाय पीछे वाले पैर से क्या करती है, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और जो चंदन था वो बर्तन सहित पतति गिर जाता है। नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है, अर्थात तुम दूध क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम, पुनः प्रयास करोति, और पुनः वो प्रयास करता है। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, आप देख लीजिए, ये नंदिनी है और ये पीछे के पैर से चंदन को प्रहार करती है। यहां पर कुछ लोग भी है। अब हम पढ़ते हैं, नंदिनीं च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी यानी कि बार बार, पुनः पुनः, फिर से, अर्थात बार बार पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से, ताड़यित्वा मार करके, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, अर्थात खून से बिल्कुल लथपथ कर देती है। हा, अरे, हतो अस्मि, मारा गया हूं, चित्कारम कुर्वन् पतति, इस प्रकार से चिल्लाते हुए पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही चंदन की बार बार वो पैरों से प्रहार करती है तो चंदन खून से लथपथ हो जाता है और सभी लोग उसको देखते हैं। आगे क्या होता है, तो मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार को सुनकर के झटिति अर्थात शीघ्रता से प्रविश्य प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे नाथ, हे स्वामी, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, किस प्रकार से आप खून से लथपथ हो गए हो। चंदनः धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध देने की अनुमति ही नहीं देती है, अर्थात ये जो गाय है, नंदिनी है, ये दूध देने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति मामा, जैसे ही मैं दोहन प्रक्रिया को प्रारंभ करता हूं, अर्थात दुग्ध दोहन प्रक्रिया को आरंभ करते ही ताड़यति स्मा, ताड़यति माम, मारती है मुझे, मतलब मैं जैसे दुग्ध दोहन का कार्य प्रारंभ करता हूं, यह जो नंदिनी गाय है मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्येन च आकार्यम दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य के साथ आकार्य बुला करके दोग्धुम प्रयतते, दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु परंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु जो गाय है वो दुग्ध विहीन है, अर्थात गाय के तनों में किसी प्रकार का दूध नहीं है। एव इति अवगच्छति, इस प्रकार वह समझ जाती है। जैसे वो गाय को स्नेह और वात्सल्य के साथ बुला करके दूध निकालने का प्रयत्न करती है, मल्लिका यह समझ जाती है कि यह जो गाय है वो दुग्ध विहीन है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की तरफ, नाथ, हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया है। यत कि मास पर्यंतम धेनोद्भोग्नम न कृतम, कि महीने भर तक धेनोह गाय का दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह कष्ट का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। तो चंदन क्या कहता है, देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम यत, मुझे भी ज्ञात हुआ, मुझे भी पता चला, यत कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमारे द्वारा पूरी तरह से अनुचितम एव कृतम, अनुचित ही किया गया है, गलत ही किया गया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने भर तक दोहन नहीं किया। यानी कि क्या बोला उसने, कि मुझे भी यह भी पता चला है कि हमने पूरे महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया, और ये जो कार्य है वो हमने क्या किया है, अनुचित अर्थात गलत।
अतएव इसलिए ही इयम दुग्धहीना जाता, इसलिए यह दुग्ध विहीन हो गई है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? एक श्लोक के माध्यम से वो अपनी बात को पूरी करता है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अध्येव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात कार्य अद्यतनीयम यत् तद अध्येव विधीयताम, जो कार्य आज करने योग्य है, जो कार्य आज करने योग्य है उसे अध्येव विधीयताम, उसे अभी कर देना चाहिए, अर्थात आज ही कर लिया जाना चाहिए। यस्य गति विपरीता, जिसकी गति विपरीत होती है, जिसके कार्य विपरीत होते हैं, जो गलत होने वाला होता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। अर्थात जो कार्य, प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक हमारे ऊपर भी डेडिकेटेड है, हमारे ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक बिल्कुल हमारे कार्यों पर जा रहा है। हम भी जो दैनिक कार्य है उसे समय पर नहीं करते और मन में इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, 2 दिन की छुट्टी आ रही है तब कर लूंगा। इस प्रकार से एक दिन आता है जब कार्य अधिक हो जाता है और हमारे पास समय कम बचता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इसका ध्यान रखें। आपने सुना होगा हिंदी में श्लोक, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय सी होएगी, बहुरी करेगो कब। इस बात का आप ध्यान रखें। वह कहता है कि जो कार्य आज करने योग्य है उसे उसी दिन किया जाना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्त, हे स्वामी, भर्त का मतलब होता है स्वामी। आम, हाँ आपने ठीक कहा। सत्यमेव, यह सत्य है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् स विशदति मानवः। अर्थात कल्याण कांक्षिणा, कल्याण की इच्छा वाले जो व्यक्ति खुद का भला चाहते हैं उन्हें अच्छी प्रकार से विचार करके कार्यों को करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के कल्याण चाहते हैं उन्हें अच्छी प्रकार से विचार करके कार्यों को करना चाहिए। यह करोति अविचारी एतत्, जो एतत् यह अविचारे करता है, यानी कि जो यह कार्य बिना विचारे करता है, स विशदति मानव, वह मनुष्य निश्चित रूप से उदास होता है। इसलिए यदि आप खुद का भला चाहते हैं तो अच्छी प्रकार से विचार करके कार्यों को करें। बिना विचारे यदि कोई कार्य करेंगे तो किस प्रकार से चंदन और मल्लिका अंत में दुख को पाते हैं, कष्ट को पाते हैं, उस प्रकार की स्थिति हमारे साथ में भी हो सकती है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष आज ही हमें ऐसा अनुभव हुआ है, हमें आज पता चला है कि किस प्रकार से वो दुख को पाता है। तभी सभी मिलकर क्या गाते हैं, सर्वे, सभी मिलकर, दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, दिन के कार्य को उसी दिन किया जाना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को, ध्रुवों का मतलब होता है निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। अर्थात दैनिक कार्य को हमें उसी दिन संपन्न कर लेना चाहिए, अन्यथा यदि उस दिन हम कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कष्ट प्राप्त हो सकता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, चूंकि ये नाटक था इसलिए पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। अर्थात आदानस्य प्रदानस्य, लेना देना, आदानस्य लेना, प्रदानस्य देना, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और किए जाने वाले कार्यों को, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि शीघ्र नहीं किया जाए तो, लेन देन और किए जाने वाले कार्यों को यदि शीघ्र नहीं किया जाता है तो कालह पीबती तद्रसम, तो जो समय है वो उसका जो रस होता है, अर्थात जो कार्य जिस समय किया जाना चाहिए यदि उस कार्य को हम उस समय नहीं करते हैं तो जो काल है वो उसका जो रस होता है, जो आनंद है वो आनंद बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो समय उसका रस बिल्कुल पी जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्य आपको मिलता है उस कार्य को आप उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा जिस समय जो कार्य का जो आनंद होता है वो आनंद हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये था हमारा श्लोक।
आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो में यदि कोई मुझसे गलती हो जाती है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैंने पूरी कोशिश की है इस पाठ को आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से समझाने की, भरने की, लेकिन फिर भी गलतियां मनुष्य हूं, स्वाभाविक है, हो सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और अंत में सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय तु संस्कृतम।